हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपके साथ वेक्टर स्पेस के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखा है तो ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस का थ्योरम है। हमने आपको पहले वीडियो में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और सब स्पेस की डेफिनेशन ऑलरेडी बता रखी है। आज हम दो थ्योरम को करने वाले हैं। थ्योरम को करने का तरीका क्या होता है, थ्योरम को कैसे अप्रोच करते हैं और थ्योरम्स लिखने का बेस्ट वे क्या है, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखी गई हो वही लाइन एग्जैक्ट आप लिखो, लेकिन हाँ, डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से आप थ्योरम को लिख सकते हो और फाइनल पहुंच सकते हो कि हेंस प्रूफ कैसे हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 230 में पूछा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा होते हैं। और देखो, हमने पहले वाले लेक्चर में वेक्टर स्पेस का ये दूसरा लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी आपके साथ मैंने डिस्कस क्या करा है, मैंने आपके साथ डिस्कस करा है वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन, सब स्पेस की डिफिनीशन और एक छोटा सा थ्योरम। पहला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको स्लो लगता हो तो आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, इंटू 1.5 करके या फिर इंटू 2 करके। लेकिन फिलहाल आज के थ्योरम को आप जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं हर एक वीडियो में 2 से 3 या फिर 4 थ्योरम आपको कराऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको 2 थ्योरम कराने वाला हूँ, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरम को दिया हुआ है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन इम्पीडिंग सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस B इज टू बी सब स्पेस इज दिस टू प्रॉपर्टी। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको देगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो एक बार आप क्या करेंगे, मतलब आपका डबल वर्क हो जाता है। एक बार आप सपोज करेंगे कि W जो है वो सब स्पेस है V का और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे और बता देंगे कि इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से W क्या है, सब स्पेस है। अच्छा, W को सब स्पेस होने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि W को खुद वेक्टर स्पेस बनना पड़ेगा, ठीक है, विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन या फिर विद द सेम फील्ड, ऐसा करके। तो अगर जो है हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि पहले ये आपको दिखाना है, तो आप सपोज करिएगा लेटर सपोज दैट W इज सब स्पेस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, NECESSARY, नेसेसरी। अच्छा, मैं आपको जब थ्योरम ये करा लूँगा तो फिर वो वाला करा दूंगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन जो भी हो, नेसेसरी कंडीशन। अब देखो यहाँ पर डॉट लगा दें, कंडीशन की स्पेलिंग हुई। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लेट अस सपोज दैट, लिख देंगे लेट अस सपोज दैट, आप ये सपोज करेंगे कि W इज अ वेक्टर सब स्पेस या फिर सब स्पेस ऑफ V ओवर F। तो अगर W सब स्पेस है माय डियर स्टूडेंट, तो W क्या कर रहा है, V के सारे प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, सारे प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, ठीक है। देयरफॉर W हैज all the properties of V over F with the same field and सेम ऑपरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, यहाँ पर एलिमेंट भी कुछ होंगे, V के कुछ एलिमेंट भी इसके पास आएंगे, ठीक है। तो सपोज करेंगे कि अल्फा बिलोंग्स टू W, ओके, अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W। तो अगर W सब स्पेस है, तो W अवेलेबल ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा का एडिटिव इनवर्स दैट इज माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अब ये चीज़ें मैंने कैसे लिख दिया, ये लाइन हमने कैसे लिख दी, तो देखो, सबसे पहली बात ये कि W क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस B का, ठीक है, ओके। तो अगर सब स्पेस है तो ऑब्वियसली V का ये सबसेट होगा, मतलब V के कुछ एलिमेंट को रख रहा होगा। और जैसे ही आपने सब स्पेस इसको मान लिया, तो इसका मतलब ये कि W जो है वेक्टर स्पेस V की सारी प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहा है, सारी प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है। तो W अपने आप में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर जो अल्फा आपने W में लिया, बीटा आपने W लिया, तो अल्फा तो ठीक है, चलो हमको अल्फा माइनस बीटा दिखाना है ना, तो हमने अल्फा को अल्फा लिखा। और जो बीटा है, बीटा अगर W का एलिमेंट है और W सब स्पेस है, तो W के पास ऑलरेडी W प्लस के साथ अवेलेबल ग्रुप बना रहा है, तो W के पास जो बीटा एलिमेंट है, इस बीटा का एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा भी होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो आप कह सकते हो कि वेक्टर एडिशन के साथ जो है क्या करता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो प्लस
यानी कि अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा मीन्स बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये आपका पहला प्रॉपर्टी डन हो गया, ठीक है। लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। बड़े ध्यान से समझेंगे, इसको लिखते चलेंगे साथ साथ। अब सेकेंड वाले की बात करेंगे, लिखेंगे सिंस W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, therefore it satisfy, it is या फिर it satisfy स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने आपको कल बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जब भी वेक्टर स्पेस V बनाएगा तो एक एलिमेंट आएगा अल्फा जो कि V का होगा, तो यहाँ पे W का ले लेंगे। एक एलिमेंट आएगा जो कि फील्ड का होगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू ए बिलोंग्स टू W। आपका सेकेंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। लिखेंगे सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा पर्पज़ ये है कि आपको हम थ्योरम को प्रूफ करना सिखा रहे हैं, थ्योरम को लिखना सिखा रहे हैं। थ्योरम कैसे लिखेंगे, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, डेफिनेशन तो परमानेंट याद होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन आपको नहीं याद है तो आप एक थ्योरम नहीं लिख पाओगे। तो इसका नेसेसरी पार्ट हो गया। नेसेसरी पार्ट क्या था, आपने W को सब स्पेस ले लिया और जैसे ही W को सब स्पेस लिया तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपने दिखा दिया। बाई रिजल्ट जैसे ही W सब स्पेस होगा, जैसे ही W सब स्पेस होगा तुरंत जो है वो V की प्रॉपर्टीज़ को ले लेगा। जितने V की जो है प्रॉपर्टी है, V प्लस अवेलिंग ग्रुप है, V F के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है और F और V के एलिमेंट मिलके जो है कुछ नीचे की प्रॉपर्टी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हो कि वेक्टर्स के एलिमेंट स्केलर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एडिशन के साथ, या फिर जो भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा। और साथ ही साथ W अगर सबसेट है तो V के कुछ एलिमेंट को भी अपने पास ले लेगा, ऐसे समझ सकते हो ना। तो ये सारी बातें हो गई नेसेसरी कंडीशन की। तो पहला पार्ट आपका हो गया डन। अब देखो सफिशिएंट में क्या करेंगे, सफिशिएंट में इन दोनों को हम लेके चलेंगे और बताएंगे कि W सब स्पेस है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं, सफिशिएंट कंडीशन पढ़ते हैं और सफिशिएंट कंडीशन समझते हैं क्या होता है। देखो इसके बाद जो थ्योरम दिया हुआ ना, ये वाला थ्योरम, अगर ये वाला थ्योरम आप लोग देख लेंगे ये वाला, तो ये वाला थ्योरम आपको बड़ा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि डिफाइंड सब स्पेस या फिर प्रूव दैट इट इज सब स्पेस। तो जब सब स्पेस दिखाना हो तो सिर्फ यही उठा के दिखा दो, हो गया सब स्पेस, क्योंकि ऑलरेडी अपने थ्योरम प्रूफ कर चुका है कि ऐसे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सब स्पेस होंगे। तो अब जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं इसके सफिशिएंट पार्ट पे। तो लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे, ठीक है, और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक बार देखूँ कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं। ओके, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, तो सफिशिएंट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो देखो अब आपके पास क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं और इनके हिसाब से आपको बता रहे हैं W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। W सब स्पेस कब होगा, जब W प्लस के साथ अवेलिंग ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। और F का एक एलिमेंट आएगा, W का एक एलिमेंट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे W का एलिमेंट हो जाएगा, तो सेकेंड वाले कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। थर्ड वाले कंडीशन में आपको कल में जो वेक्टर स्पेस की जो आपको डेफिनेशन बताई थी वहाँ से सारे प्रॉपर्टी को होल्ड कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, कंडीशन 1 and 2 होल्ड्स। पहली और दूसरी कंडीशन होल्ड कर रही है जो आपको दे रखी है, ठीक है। लेट अस कंसीडर 1 and 2 होल्ड एंड W इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस B over F। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अल्फा बिलोंग्स टू W, ओके, बीटा बिलोंग्स टू W, ओके, गुड। अच्छा, अगर अल्फा W बिलोंग कर रहा है, ठीक है अगर अल्फा W बिलोंग कर रहा है और W ये सबसेट ऑफ B है, तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W एंड इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अल्फा अगर W का एलिमेंट है तो आप एक काम कर सकते हो,
खैर बीटा को छोड़ो, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा ले लो, ठीक है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू और बीटा को आपने माइनस अल्फ़ा सपोज कर लिया, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डब्लू। आपको डब्लू के पास 0 वेक्टर मिल गया, आपको डब्लू के पास 0 वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो लिखेंगे हियर 0 इज द 0 वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस VF, हाँ, एंड 0 वेक्टर ऑफ W आल्सो। मतलब कि जो 0 वेक्टर वेक्टर स्पेस का वही W का भी आ गया, ठीक है। फिर अगेन सपोज करेंगे, देखो अल्फ़ा अगर W का एलिमेंट है तो माइनस अल्फ़ा भी W का एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि W इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अगेन क्या करेंगे, 0 बिलोंग्स टू W एंड माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू W implies that 0 प्लस माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, बिलोंग्स टू W implies that माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पे जो माइनस अल्फ़ा आया दैट इज अ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। हियर माइनस अल्फ़ा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, दैट इज, कह सकते हो अल्फ़ा इज अ जनरल एलिमेंट, तो कह सकते हो दैट इज एवरी एलिमेंट या फिर ईच एलिमेंट ऑफ W हैज़ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे, आपने 0 वेक्टर दिखा दिया, एडिटिव इनवर्स दिखा दिया, क्लोज होना यहाँ पे बताया गया है कि क्लोज है, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाई दिया गया है, आपने जो दिखा दिया इनवर्स दिखा दिया। अब ये समझो कि जो W है ना, W इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं तो वेक्टर जो है कम्यूट करता है, वेक्टर्स के एलिमेंट कम्यूट करते हैं टू ईच अदर। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, यहाँ पे लिख देंगे सिंस W is a subset of vector space V over F, therefore elements of W are vectors element that commute to each other, that commute to each other, ठीक है, as they are vectors, they are वेक्टर्स। अरे भाई वेक्टर के एलिमेंट जो है कम्यूट करते हैं, तो यहाँ भी वेक्टर एलिमेंट है तो ऐसा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वेक्टर जहाँ भी होंगे कम्यूट करेंगे ईच अदर। तो देखो W को अगर आप बोलना चाहते हो वेक्टर स्पेस, तो आपको चाहिए क्या कि W जो है वो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, और अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए 4-5 प्रॉपर्टी चाहिए होती है। अबेलियन ग्रुप तब कहते हैं, अबेलियन ग्रुप आपको BSc पार्ट में पढ़ाया गया होगा। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हो, और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो। ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजर तो आपको ऐसे दिख ही गया, ऑलरेडी दे रखा है क्लोजर, ठीक है। कम्यूटेटिव आपने बता दिया, 5वीं प्रॉपर्टी कि वेक्टर्स के एलिमेंट है तो कम्यूट करेंगे ही करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दैट इज 0 मिल गया आपको। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपको मिल चुका है यहाँ पे। और अगर एसोसिएटिव की बात करें तो वेक्टर्स के एलिमेंट जो कम्यूट करते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं बाय इट्स नेचर, बाय वर्च्यू, ठीक है। लिख सकते हैं आल्सो वेक्टर्स या फिर एलिमेंट ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं, आल्सो एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब इतनी चीज लिखने के बाद बोल सकते हो कि देयरफॉर we can say that
we can say that W is an abelian group with internal INTERNAL इंटरनल एडिशन। ठीक है, अब आपको बताना है ये वाली बात। ठीक है, तो बाई कंडीशन टू लिख सकते हैं। अच्छा, मैं देख लूँ नीचे देख रहा है कि नहीं, जरा एक बार मैं कैमरे में देख लूँ। ठीक है, टेक्निकल टीम भी हम ही हैं, पढ़ा भी हम ही रहे हैं, सब कुछ हम ही हैं, होल एंड सोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो आपका हो गया बात। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम कंडीशन सेकेंड अल्फा बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F। बता दिए A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W। ठीक है, एंड रिमेनिंग REMAINING रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे A बिलोंग्स टू F, ठीक है, अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू W, तो आप लिख सकते हो A, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, अल्फ़ा A प्लस बीटा A बिलोंग्स टू W। ठीक है, आप लिख सकते हो A प्लस B अल्फ़ा इज इक्वल टू A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो अब सारी प्रॉपर्टी जो है सब स्पेस से सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम एबव वी कैन सी दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब वेक्टर स्पेस सेटिस्फाइड बाय द सबसेट W, देयरफॉर वी कैन से दैट W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो, मैंने एक चीज़ बताया आपसे कि कभी भी बुक की लैंग्वेज को कॉपी मत करो, आप सिर्फ डिफिनेशन मेमोराइज करो कि डिफिनेशन क्या होता है। देखो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप जैसे ग्रुप थ्योरी पढ़े थे, 5 प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें एबेलियन में, उसके पहले ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी, उसके पहले मोनाइड्स, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप। ठीक है, मतलब कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, अभी आप रिंग पढ़े, रिंग के बाद फील्ड पढ़े, फील्ड के बाद वेक्टर स्पेस पढ़े, इसके बाद आ जाएंगे मैट्रिक्स स्पेस पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी क्या होगा। तो आप जो है अगर डिफिनेशन को मेमोराइज करेंगे तो काम ईजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग थ्योरम थ्रू करेंगे। ठीक है, इसके आगे बस आपको क्या लिखना है मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लेना। इसके आगे लिखना है कि फ्रॉम एबव वी कैन सी, फ्रॉम एबव वी हैव सीन कि W इज अ सबसेट ऑफ V एंड सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 थिंग्स, देन वी कैन से दैट W इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और थ्योरम 2 को करेंगे। अब थ्योरम मैं 1 को इरेज कर रहा हूँ पूरा टोटली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आया होगा, थ्योरम लिखने आया होगा। देखो, वीडियो को स्किप करोगे ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक ना, थ्योरम तो पक्का नहीं कर पाओगे, और इससे ईजिली थ्योरम जो है आपको कोई बताएगा भी नहीं। देखो, ऐसा नहीं है कि है नहीं, धरती वीरों से खाली नहीं है, बहुत सारे विद्वान पढ़े हुए हैं आपको बताने के लिए, लेकिन हमने भी सोच रखा है कि आपको कुछ ना कुछ तो मैं सिखा ही दूंगा। ठीक है, हमने भी ये ठाना है कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरम को करते हैं। और अगर देखो सब कुछ सही रहा ना, मेरा तुक्का सही रहा, ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने थ्योरम लिखा हूँ, इस थ्योरम के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरे भाई बहुत दिनों का पूछे, 2010 में पूछा था, अब इसका बारी तो आता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखो कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पीडिंग सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस टू बी ए सब स्पेस ऑफ V इज दैट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हेल्प से आप क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन सपोज करेंगे W क्या है, सब स्पेस है, और इसको हम दिखा देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे और W को सब स्पेस बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे क्या, प्रूफ में लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। अब देखो, जब नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं तो लिखते हैं लेट अस सपोज दैट, पहले मान लेंगे W इज अच्छा, तो ये होगा W इज अ वेक्टर सब स्पेस लिखिएगा, क्योंकि सब स्पेस में वेक्टर स्पेस की सब स्पेस फीलिंग आ जाती है। W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर F। और देखो, जैसे ही ये लाइन आपने लिखा,
W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर F। जैसे ही आपने ये लाइन लिखा तो ये समझ लो कि जो W है ना, इस W के पास क्या क्या पावर आ गया, अचानक से W के पास V के एलिमेंट आ गए, अचानक से W के पास V के सारे प्रॉपर्टीज आ गए। मतलब कि अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, स्केलर के एलिमेंट जो है वेक्टर के एलिमेंट पे एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे और सब कुछ सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब जितनी प्रॉपर्टी V के पास है सबका सब W के पास आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, आपको ये बताना है और बताना कितना ईजी है। ले लेंगे कि now alpha belongs to W, good, and A belongs to F। अल्फा W का एलिमेंट है, A F का एलिमेंट है, तो आप जो है बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो ना कि A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W लिख सकते हो, एंड बीटा बिलोंग्स टू W एंड B बिलोंग्स टू F। तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन में दूसरी कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करने वाले से लिख सकते हो B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W। ओके, लिख सकते हो। अब यहाँ से नाउ वी नो डैट इफ W इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF, then W is closed under वेक्टर एडिशन या फिर कह सकते हो इंटरनल, ठीक है, एडिशन। अरे जो पहली प्रॉपर्टी है भैया वही बात कर रहे हैं, ठीक ना। पहली प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W आपका हो गया नेसेसरी पार्ट, ठीक है। लिखेंगे नेसेसरी पार्ट कंप्लीट, NECESSARY, नेसेसरी पार्ट कंप्लीट, COMPLETE कंप्लीट। ओके, अब आपकी बारी आती है सफिशिएंट पार्ट के लिए। तो देखो सिंपल सी बात ये है ना, आपने W को सब स्पेस माना, हाई प्रॉपर्टी दिखा दिया, अब इसको लेके चलेंगे और बता देंगे कि W सब स्पेस है। तो देखो W को सब स्पेस होने के लिए आपको बताना पड़ेगा W के पास जीरो वेक्टर है, W जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, W के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, W के पास इनवर्स एलिमेंट भी है और W के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तब जाके बोलेंगे कहीं कि W सब स्पेस है। मतलब कि आपका टारगेट क्या है, पहला टारगेट है जीरो वेक्टर ढूंढना, दूसरा टारगेट है क्लोज अंडर एडिशन बताना, तीसरा टारगेट है आपको इनवर्स एलिमेंट ढूंढना। तो ये सारे एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, इनके हेल्प से ढूंढेंगे, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले मिटा देता हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज, और इसको हटा के मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। देखो ये प्रूफ करने के बाद ना आपके पास एक अलग से एक वेपन आ जाएगा, एक हथियार आ जाएगा। जब भी कहेगा कि सब स्पेस बताइए, तुरंत उठा के प्रूफ कर देंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा अगर बिलोंग कर रहा है, लो भाई सब स्पेस हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे। सफिशिएंट, देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान मत देना, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी गलती हो जाती है कभी कभी। सफिशिएंट कह सकते हैं कि स्पेलिंग गलत हुआ तो जो बचपन में यूपी बोर्ड पढ़े हैं उनका मूल सिद्ध अधिकार है, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। फिलहाल मैथ मेरी गलत नहीं होती, मैथ पे काफ़ी अच्छी कमांड है और मैं सोचता हूँ कि जो भी जानता हूँ, कुछ भी जो भी जानता हूँ, अल्फा बीटा गामा जो भी जानता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखा दूँ, ठीक है। तो हमने भी ये ठाना है आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाना है मैथ्स में। तो आगे सफिशिएंट कंडीशन लिख चलेंगे तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट A अल्फा प्लस B बीटा, ये जो दिया हुआ है, बिलोंग्स टू W, ठीक है, या फिर होल्ड्स लिखेंगे, होल्ड्स जो भी है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ टेक अल्फा इज इक्वल टू नहीं, A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1, ठीक है। वी हैव A की जगह लिखेंगे 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। मतलब कि W के दो एलिमेंट लिए, क्लोज अंडर एडिशन हो गया। अब आपका टारगेट क्या है, देखो क्लोज अगर हो गया ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा बाई नेचर, क्योंकि ये वेक्टर का एलिमेंट है, ठीक है। एंड सिंस
अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू एंड डब्लू इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, implies that elements of W are vectors, ठीक है, and vectors always satisfied associative property, एसोसिएशन ही कर लेते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब अगर हम आगे बात करें तो अभी आपने जो है पे सपोज किया उसको अब आगे लेके चलो, तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड क्या होता है, रेशनल होता है और रियल होता है, कुछ भी हो सकता है फील्ड, मतलब देखो कुछ भी नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, इरेशनल नहीं होगा। फील्ड का मतलब कि एफ प्लस डॉट, जहाँ एफ प्लस एबेलियन ग्रुप फॉर्म करे और एफ डॉट ग्रुप फॉर्म करे तब बोलेंगे फील्ड, ऐसे थोड़ी फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो रेशनल फील्ड होता है, रियल फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप सपोज कर लो क्या, ए की वैल्यू आप सपोज कर लो 0 और बी की वैल्यू भी आप सपोज कर लो 0। नाउ 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, दैट इज 0 वेक्टर बिलोंग्स टू डब्लू, या फिर कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाइड, कह सकते हैं इतना, ओके। अब जो है आगे बढ़ेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अभी क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 0, तो -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, दैट इज एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गया। अब लिखेंगे सिंस एलिमेंट्स ऑफ W are vector, therefore they commute, वेक्टर्स के एलिमेंट कम्यूट करते हैं, हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय इट्स नेचर, बाय इट्स वर्च्यू, therefore they commute each other, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम above वी से, या फिर वी आर एबल टू से, हम इस मतलब अवस्था पे पहुंचे हैं, वी आर एबल टू से डैट W इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई, अबेलियन ग्रुप बना लिया। अब आपका सेकंड क्या आता है कि एक एलिमेंट एफ का आएगा, एक एलिमेंट डब्ल्यू का आएगा, और वो दोनों एलिमेंट मिलकर डब्ल्यू के हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखेंगे नाउ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, या फिर नीचे दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ एक बार, अब मैं मिटा ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे, या फिर लिख लेते हैं नीचे, नाउ आवर एम to so that it satisfied scalar multiplication, SCALAR scalar multiplication, या फिर कह सकते हो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मेरे भाई ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे गिवन दैट वी हैव
ऑलरेडी ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, आपको ऑलरेडी ये गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ए 0 क्यों समझ रहे हैं भाई, ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए इंटू अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 कर लेना एंड बीटा कुछ भी कर लो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर लो, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, इसके में सेटिस्फाई कर गया। अब लिखेंगे एंड रेस्ट ऑल द पोस्टुलेट ऑल द प्रॉपर्टीज also satisfied because W is a subset of V। वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो वेक्टर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आप जो है भारतीय हैं, आप जो है अगर भारतीय हैं और उठा के आपको भेज दिया जाए विदेश, जो कुछ तो कल्चर है का फॉलो करेंगे ना, कुछ तो छठ मनाएंगे, कुछ तो फॉलो करेंगे। तो ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू कुछ और नहीं, भी का एलिमेंट है, एक अलग स्पेस में रह रहा है। ठीक है, परिवार से अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे तब भी तो इस परिवार के हिस्सा है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी आपके पास होगी, ये जो फॉलो करेगा फॉलो करेंगे भाई। रियल लाइफ में जो होता है वही तो मैथ में होता है। तो ये रही आपकी जो है इम्पोर्टेंस से थ्योरम। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूँगा। और जब भी मिलूँगा मैं आपसे, आपको मैं वेक्टर स्पेस के 2 थ्योरम कम से कम तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था ऑन द वेक्टर स्पेस, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमने डिस्कस करा। अब हम मिलते हैं आपसे वीडियो 3 में, और उसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा 2 महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि ऑलरेडी प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2 क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है कि सब स्पेस। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आपको सब स्पेस दिखाना होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इट इज़